कि ऑब्वियसली अभी हम लोग को ये चीज़ का आदत हो गया। मतलब मेन क्वेश्चन होता है कि हैशटैग वन मेंटेन करने का, पर उसका भी अभी आदत हो गया है क्योंकि इतने बार थ्रो कर दिया हैशटैग वन से हम लोग सब थ्रो करते करते भी आदत हो गया हम लोग को स्प्लिट करके भी एक साथ भी खेलने का। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जैसा आपने बोला कि हैशटैग वन की आदत होगी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हर बार जब हम कास्ट करते हैं कोई भी इवेंट, एक लाइन हर कास्टर के मुंह से सुनी है मैंने कि गॉड लाइक के फिनिशिंग पॉइंट्स उनके प्लेसमेंट से भी ऊपर चल जाते हैं, इतने ज्यादा बढ़िया फिनिशेस के चिकन डिनर निकालते हैं। वीक 2 की बात करेंगे, वीक 2 की शुरुआत की थी 20 पॉइंट्स के चिकन डिनर के साथ, वीक 2 की एंड की 20 पॉइंट्स के चिकन डिनर के साथ। तो जॉनथन से मैं जान चाहूंगा कि इस एग्रेशन को मेंटेन कैसे रख पाते हैं आप यहाँ पर? हो जाता है यार, अपने आप हो जाता है। अभी कैसे बोलूं, मेरे को नो वर्ड्स। नॉटी अवार्ड वाला सीन है ना, हो जाता है अपने आप। ये भी सही है क्योंकि जब भी गॉड लाइक जीतती है उनमें एमवीपी आपको एक ही प्लेयर देखने को मिलते हैं, जॉनथन, और वो भी सबसे ज्यादा फिनिशेस के साथ। बट इस बार आपको नियो भी देखने को मिले थे थर्ड पोजीशन पे, तो प्राइज मनी भी बहुत बढ़िया मिलेगा आप लोगों को। उसी के साथ साथ घातक भाई, अब ग्लोबल के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंटरनेशनल ट्रॉफी कितनी जल्दी? जब भी मौका मिलेगा ट्राई करेंगे कि जब जब पहला मौका मिलेगा वही पहला मौका हम लोग ग्रैब कर लेंगे और वो इंटरनेशनल ट्रॉफी इंडिया के लिए लेके आ जाएंगे। और मैं लाला के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि लाला ने जो कल रोटेशन दिए ना, मतलब 5 मैचेस में, हम लोग खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे, पूरी टीम नहीं बिलीव कर पा रही थी कि इतने अच्छे रोटेशंस लाला ने कैसे दिए। बहुत बहुत प्यारे रोटेशन, एकदम खतरनाक रोटेशंस दिया भाई लाला ने। जी जी जी, रोटेशन तो आज के लास्ट मैच की अगर आप वो मिरामार के मैच की बात करेंगे, उसमें भी बहुत बढ़िया रोटेशन उन्होंने दिलाई थी क्लच गॉड ने। आई थिंक वही मूवमेंट था आपकी विनिंग के लिए। बट यहाँ पे 4 लाइन आप लोग के लिए बोलना चाहूंगा, फॉर श्योर ये रिलेटेड इंटरनेशनल से, क्योंकि वो ड्रीम है हमारा भी, आपका भी और ऑडियंस का भी, कि सामने हो मंजिल तो कदम ना मोड़ना, जो दिल में हो ख्वाब उसको कभी मत छोड़ना, हर कदम में मिलेगी कामयाबी आपको, बस सितारों की छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा कि इस इवेंट के दौरान, इस जर्नी के दौरान काफी ज्यादा मैचेस हमने देखे जहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी, काफी मैचेस के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी दिखा। तो इस पूरी जर्नी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का था आपका एक्सपीरियंस इस इवेंट में? बेसिकली मतलब हम लोग सेमीज में जैसा खेल रहे थे, मतलब ट्रॉल तो किया जाता है लोगों से यार, वो सारी चीजों पे हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग नई नई चीजें ट्राई करते रहते हैं। और सेमीज में हमको पता है कि सेमीज में इतने सारे मैचेस है, फाइनल में तो हम लोग क्वालिफाई करने ही वाले हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेमीज में बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम लोग ट्राई करते हैं, जिससे मतलब देखते हैं कि कुछ सीखने मिले नया। तो वही है, गलतियों से सुधरते रहते हैं। गलतियां हर बार जो गलतियां होती है वो गलतियां ऐसा सोच के चलते कि भाई ये गलती हमको अवॉइड करनी आने वाले मैचेस में, तो वैसे ही काम करते रहते हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही है। ये तो वही बात हो गई, क्वार्टरली एग्जाम पे कौन फोकस करता है, सीधे फाइनल एग्जाम पे फर्स्ट पोजीशन लाते हैं क्लास में। देखने को मिला आप लोग की तरफ से। बट क्लच गॉड ने सच में बहुत बड़े आइजेलिंग दी है, जिस तरीके से उन्होंने एग्रेशन के साथ वर्क किया, और नियो आपका भी सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा है। तो हर्षदीप, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे गॉडल को लेके उनकी विक्ट्री में, कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 एग्जैक्टली इतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं था, कहीं ना कहीं टॉप पे भी नहीं आ पा रहे थे। बट वो एक्सपेरिमेंट आपने बताया आप लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है ग्रैंड फिनाले में आप लोग इतनी अच्छी पोजीशन के साथ नंबर 1 पे आए। बिल्कुल यही चीज इनसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, एक चीज हमने देखी थी यहाँ पे गोल्ड की तरफ से कि जैसा घातक भाई ने बोला कि पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, जितनी रोटेशंस कोशिश कर सकते थे कर ली, जितनी ज्यादा यहाँ पे टीम्स को रीड कर सकते थे कर लिया। एंड देन हमने एक बार है बैठा यहाँ पे कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पूरा सिलेबस कवर्ड है, हमने सारे के सारे पेपर्स की तैयारी की, अब आप कोई भी सब्जेक्ट लेके आ जाइए आगे, हम हर प्लेयर पे हर सब्जेक्ट के साथ टॉप करने वाले। तो घातक भाई, क्या ये जो आपने बोली चीज की रोटेशन सारी की सारी हमने ट्राई की, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये एक्सपेरिमेंट्स किए बिना अगर आपको लगता है आप डायरेक्टली सेम प्रदर्शन देते, तो क्या आपकी भी गेम थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल होती जो कि बाकी टीम्स के हिसाब से आपके लिए थी? 100%। आज एक मैच में आपको याद होगा मीरामार में ऑरेंज रॉक ने जो फील्डिंग लगाई थी हमारे लिए, उसमें 2 बंदे हमारे मिल गए थे, और वो बहुत अच्छा रीड था। मतलब ऑरेंज रॉक का बहुत अच्छा रीड था, क्योंकि थोड़ा सा सेम रोटेशन हो रहा था हमारा, मतलब एक 3-4 दिन से। तो हम लोगों का मतलब वही है, क्लच गॉड को वो चीज पता चल गई कि यस अभी इस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट जाना है, और उसने मतलब जो रोटेशन किया था वो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था, वो जो सेकंड वाला मीरामार का मैच था उसमें। तो वही है, वही तो मैंने आपको कहा कि जो गलतियां हम लोग करते हैं वो गलतियों से हम लोग अगले मैच में सुधर जाते हैं, वो सुधार लेते हैं गलती। जी बिल्कुल सही कहा। वो उस गेम पे भी जॉनथन टॉप 3 तक गए थे अगर आपका, तो वो एक माइंडसेट क्या था आपका जॉनथन, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी अगर आप वहां पे सरवाइव कर जाते तो आई एम प्रीटी मच श्योर आप मार्कोस गेमिंग या इनसेन काफी अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते थे। हाँ, मैं मार तो सकता था, बट उतने में ही नेट आ गया, अनलकी हो गया। बट फिर उसमें से आई गेस मैंने कितने पॉइंट्स मिला था? 11 पॉइंट मिले थे। हाँ, 11 पॉइंट मिले हुआ, सो ऑब्वियसली यार 11 पॉइंट
11 उसमें उससे ज्यादा आप एंगल में निकाल के गए थे 19 पॉइंट्स टोटल 7 फिनिशेस। उसके बाद हील बैटल से सेकंड पोजीशन आपने निकाली थी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया गेम प्ले रहा एंड टीम गॉड लाइक विश करते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज और घातक भाई आपसे पूछना चाहेंगे, एक साल पहले और एक साल बाद में ये डिफरेंस जो बना है, आप अगर पहले की बात करें तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख मोस्ट प्रोबेबली 10 लाख मैक्स टूर्नीज होते थे, इवेंट्स होते थे, वो बहुत ज्यादा होते थे। बट अब जो टाइम आ चुका है 30 लाख 40 लाख 60 लाख तक के ये जो टूर्नीज होते हैं, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? क्या ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है? आप लोग तो ऑब्वियसली आप लोग को आदत हो चुकी है जीतने की, बट और जो टीम्स हैं क्या प्रिपरेशन कुछ ज्यादा करनी पड़ती है उसके लिए? हम लोग कभी आज तक, मैं जब से मतलब हम लोग एक टीम के साथ खेल रहे हैं, आज तक हम लोगों ने कभी टूर्नामेंट का प्राइस पूल नहीं देखा है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि ट्रॉफी हमको जीतनी है टूर्नामेंट की। और हाँ, कहीं ना कहीं टूर्नामेंट का प्राइस पूल भी बहुत ज्यादा मतलब उससे कंपटीशन लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चाहेगा कि इतना बड़ा प्राइस पूल है तो फर्स्ट आके हम लोग वो प्राइस पूल मतलब जीत जाए, तो वो भी चीज होती है। बट यस, हमारा मेन फोकस है कि यहाँ पे इतना इंडिया में इतना ग्राइंड कर लो कि बाहर जाके कोई हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास बैठे एग्जांपल एग्जैक्टली घातक मैंने ट्रॉफी की बात की, तो घातक मैंने कहीं कि इसके साथ एक हिंट भी दिया है। किस चीज का दिया है यहाँ पे और कि ट्रॉफी इस इवेंट की बहुत जल्दी हम यहाँ पे बताने वाले एक सरप्राइज गिफ्ट है, जिसको हम जल्दी से अपनी ऑडियंस को बताएंगे। बट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अभी यहाँ पे बातें थोड़ी देर और चलती दिखेंगी हमारे। जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक रैपिड फायर हम लोग ट्राई करना चाहेंगे आप लोगों पे कि लाइक एरेंगल पे स्पेशली पूछना चाहूंगा। जॉनसन को देखा गया था डीपी यूज करते हुए, तो जॉनसन भाई M4 या डीपी कौन ज्यादा आप प्रेफर करेंगे? आप M4 तो एनी टाइम। 6x और 3x? 6x ये सही है। और उसके बाद डीपी अगर आपको मिलती है और एक या मैं दोनों में कौन सी? मैं मतलब अपना भी मतलब अगर मेरा मन किया डीपी चलाने का वो मैं तो डीपी चला लेता, बट मोस्टली M4 और AK मेरा बेस्ट कॉम्बो है। बिल्कुल सही। अपनी टीम में अगर आपके जी गॉड और नियो दोनों हो तो आप किसको पहले गन प्रेफर करेंगे? डीपी? ये तो भाई दोनों को नहीं, एक आपको आंसर देना पड़ेगा ना, कोई एक जिसपे किसको बोलूं? जॉनसन दोनों डीपीस कैरी करके दे देंगे दोनों को कैरी करके दे दूंगा एक। ये भी ठीक है। अच्छा, टीम पे सबसे ज्यादा भरोसा आपको चारों प्लेयर्स पे, बट एक मोमेंट आता है जब आप 2 ट्रेड्स निकाल चुके हो और जी गॉड ऑलरेडी एक फाइट को डील अप कर रहे हो, तो सबसे पहला किसका नाम निकलता है मुझसे कवर देने? आप सबसे मैं ऐसे ही बोल देता हूं कवर दो तो कोई सब लोग ही आ जाते हैं मोस्टली कवर। जॉनसन मैच के लिए तैयार रहते हैं भाई। के साथ टीम की सिनर्जी है। हमने बोल दिया कवर दो तो कवर पीछे आ जाएगा। ये ट्रस्ट बिल्ड है कि मैंने कवर बोल दिया तो कवर आ जाएगा, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। टीम बनती है, 4 प्लेयर जब एक हो जाते हैं तब भी टीम बनती है। ये मुट्ठी बन जाती है और वो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। एग्जैक्टली घातक मैंने बहुत सही चीज बोली ये चीज यहाँ पे ऑनेट की द वर्ड टीम स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, एंड ये चीज हमने देखा है गॉडल की तरफ से। दिल से गॉडलाइक वाली परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दी आप सबने यहाँ पे। एक और चीज पूछना चाहूंगा घातक भाई, गॉड लाइक में आके जितने आपने विक्ट्री करी है, कैसा एक्सपीरियंस आपको मिलता है फॉर गॉड लाइक? क्योंकि इंडिया का ही नाम है और इंडिया में ही रोशन होता हुआ दिख रहा है। यस, मतलब जो नाम चाहिए था प्लेयर्स को, जैसे हमारे प्लेयर्स है वैसे ही मतलब गॉड लाइक उनका गेम प्ले और गॉड लाइक में भी वो लोग हैं। और इस खुशी से क्रॉन्टन, अमर, ओमकार ये भी बहुत खुश है। मतलब उन्होंने भी कॉल किया, कांग्रेचुलेट किया पूरी टीम को। तो बस आज की जो खुशी, मतलब ये मेन चीज क्या है कि ये जो कमबैक किया 120 पॉइंट का लीड कवर करके, ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने ये सब लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि भाई नहीं, अब करना है कमबैक। और नियो भाई का सबसे बड़ा योगदान है इस चीज में, जिस तरीके से नियो भाई ने हमारे मोटिवेट किया पूरी टीम को। हैट्स ऑफ टू यू। बिल्कुल सही। जब सीरियस टाइम आता है तो एज अ सीरियस प्लेयर अपनी टीम के लिए वर्क करते हैं ये, और वो जॉनी और साथ साथ जी गॉड, क्लच गॉड को बहुत मोटिवेट करते रहते हैं आपकी, जब आप नहीं भी रहते और जब आप रहते हो तब भी। एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगा, घातक भाई की तरफ से इंस्टा पे एक स्टोरी आई थी कि परफेक्ट टाइम टू डू अ कमबैक, एंड कहीं ना कहीं उस स्टोरी के बाद जो कमबैक हमने आता देखा, जैसा आपने बोला कि नियो की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से मोटिवेशन भी दी। तो नियो भाई क्या ऐसा था उस मोटिवेशन में, क्या आपको लगा कि क्या आपने ऐसा बोला कि टीम को लगा कि नहीं अब नियो ने बोल दिया तब तो कमबैक करना ही है? यहाँ पे नहीं बोल सकता। अपने अपने बंदों का ये रहता है, जब तक एकदम फुल चोक नहीं कर जाएंगे तब लोगों को समझ में नहीं आता। वो 4 दिन चोक करने का सब लोग अपने आप खेलने गए टूर्नामेंट अच्छे से, तो अपने आप खेल लिए सब।
इंडिया का अपना बैटल ग्राउंड है, इंडिया का अपना घर है, सब बोल सकते हैं, सब आपके ही प्रति। बहुत बढ़िया गेम प्ले रहा, बट वेल प्लेड नियो भाई। जिस तरीके से आपने सपोर्ट दिया, कहीं ना कहीं 50 प्लस फिनिशेस आपने निकाले इस पूरे इवेंट में, बहुत ही ज्यादा बीट रहा। और वो जॉनथन को भी काफी, जॉनथन जब नियो आपको इतना अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखते तो आपको कितना ज्यादा हेल्प रहता है उन फिनिशेस को, डॉग्स को फिनिशेस पे तब्दील। तो मेरे को तो पता ही रहता है कि अगर मैं नॉक भी हो जाऊं तो मेरे पीछे ये लोग है बैकअप देने के लिए। तो जैसे ही तो मेरा मेन फोकस रहता है फिनिशेस के ऊपर मारो, एंड अगर मैं नॉक भी हो जाता तो ऑब्वियसली यार नियो गॉड क्लच गॉड तो है ही पीछे, तो वो फटक से बैकअप दे देता है, आगे कंटिन्यू होता है फिर चिकन। घातक भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 18 टीम्स इंडिया की आपने देखी, आपने उनके साथ compete भी किया, उन्होंने आपके साथ compete किया, एक सिर्फ ऐसी टीम जो आपको लगता है आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देते हुए दिख सकती है। सेवन सीज बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने दिखा, लगातार वो आपके साथ बनी हुई है, चाहे कोई भी इवेंट आप उठा लीजिए। यस यस यस, मतलब जो मैंने उनका एक चीज देखा है, थोड़ा सा और कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी उनमें बैठ जाएगी ना, तो उनकी भी टीम बहुत अच्छी करेगी आने वाले टाइम में। इनसीन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनसीन की टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ पहले के 3 दिन उन्होंने बहुत अच्छा डोमिनेट किया है टूर्नामेंट में, और उनका जो गेम प्ले अभी ये टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्म किया, अभी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर उनको मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अभी तो इतने जल्दी कुछ नहीं बोल सकते इस चीज के ऊपर, बट यस ये टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नियो और गॉब्लिन जो है वो उन्होंने, और एक क्या नाम था उसका, कायरो ने भी जो 1v3 निकाला तो वो भी बहुत अच्छा था वो इरांगल के मैच में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। एक चीज मैं आपसे पूछना घातक भाई कि इतने बेहतरीन प्लेयर्स आपके गाइडेंस के अंदर है, से एक बड़े भाई की तरह हमेशा आपने एक सपोर्ट दिया है, तो कैसा फील आता है कि आपको लगता है कि हाँ इंडिया का फ्यूचर आपके हाथों में, आप उसको कितनी बेहतरीन तरीके से शेप कर सकते हैं? बिकॉज प्लेयर्स तो काफी बढ़िया, लेकिन एट द एंड जो चीज हमेशा यहाँ पे जॉली बोलते हैं घातक करो, मतलब कि वो एक पीछे का सपोर्ट जो रहता है ना, एक हाथ रहता है ना पीछे कि हाँ तुम लोग करो, कोई गलतियां होंगी तो मैं यहाँ पे हूँ। तो कैसा लगता है इन सारे प्लेयर्स के साथ यहाँ पे रह के कि हाँ मैं हूँ तो इन प्लेयर्स को सपोर्ट मिल रहा है? मोबाइल हाथ में लेके चल पड़े, एक रास्ता है हमारा, एक रास्ते के बीच में वो ट्रॉफी रखी, इंटरनेशनल ट्रॉफी, बस वही रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल सही कहा। हम लोग को पीछे ज़ीगॉट देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा आगे बुलाना चाहेंगे उनको, बहुत देर से पीछे होल्ड कर रहे थे। तो ज़ीगॉट आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ऑरेंज रॉक के साथ मिरा मार्क में आपकी एक फाइट हुई थी जहाँ पे आपने एक ड्रॉप शॉट कनेक्ट किया था, अगर आपको याद हो, नीड और मॉली से फाइट आपने निकाली थी, वहाँ पे क्या लगा था? क्योंकि वहाँ पे अगर आप एलिमिनेट हो जाते तो काफी लॉस होता आपको उस मैच में। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब जब पुश का कॉल आया था ग्लचगॉड का कि पुश कर दो, क्योंकि उसने भी एक नॉक दिया था, मैंने भी एक नॉक दिया था, एक और नॉक दिया था किसी ने, तो वो हो गया था। तो जब भी पुश का कॉल आता है तो हमारे मतलब ऐसा बुलाते नहीं कि तू आजा, वो अपने आप सबके सब एक साथ घुसते हैं। तो अगर मैं नॉक होता भी तो जॉनी ट्रेड ले लेता, और जॉनी ने लिया भी था, आखिरी बंदे को मारा था। बिल्कुल सही कहा। अगर एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, बाय द वे जॉनथन की जगह पे अगर आप होते उस मोमेंट में जब वो हील बैटल स्टार्ट हुआ था, तो आपका माइंडसेट उस वक्त क्या वर्क करता? वही सेम रहता कि जो हुआ वही होना था। हैकर पावर के लिए रुक गया, हैकर पावर के लिए रुक गया, जी-गॉड भी वहां पे वही चीज करते, हील बैटल पे ट्राई करते। वही बिल्कुल सही कहा। उसी के साथ साथ आप भी कुछ क्वेश्चन आप अपने जो आपने लिखे थे जी-गॉड से पूछना चाहें? बिल्कुल, मैं एक चीज यहाँ पे ज़ीगॉट के साथ साथ पूरी टीम से पूछना चाहूंगा कि जब आप इन टूर्नामेंट से रेडी होते हैं, आपको पता है कि हाँ डे 1 है, जैसा घातक भाई ने बोला कि समय लगता है, पहले समझते हैं गेम को, हम समझते हैं प्लेयर्स किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, तो ये जो पहले दिन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन जाती है, क्या उसका लगता है? बिकॉज वही चीज हमने देखी कि 120 पॉइंट्स का डिफरेंस क्रिएट हो चुका था, तो उस टाइम पे क्या था कि हाँ ये डिफरेंस हम कर पाएंगे, या कहीं इस डिफरेंस के बीच में थोड़ा सा चोक ना हो जाए, या अगर हम आई वुड से यहाँ पे इतना ऊपर आके पीछे ना हट जाएं, ये चीजें कहीं ना कहीं लगी थी कि अगर इतने ऊपर तक पहुंच चुके तो अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा। नहीं ऐसी थिंकिंग कभी नहीं आती, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि लीड थ्रो भी हो चुकी है, और मतलब थ्रो करी हुई लीड बहुत बार हमने फिर से पकड़ी हुई है, तो ऐसा कभी थॉट आता नहीं दिमाग में। जी बिल्कुल सही कहा। इनसेन ने हालांकि वो 6 पॉइंट्स की लीड बना ली थी तीसरे मैच पे, अगर आपको याद हो, फिर वापस से क्लच गॉड की वो रोटेशन, माइंड ब्लोइंग, जैसे कहा अपने घातक भाई ने कि लाला की वो रोटेशन, लाला भाई काम कर पूरा गेम चेंज करके गए। साथ ही साथ घातक भाई एक और क्वेश्चन, जी गॉड आपको सबको पता है कैसा रोल हर एक टीम प्ले करती है, हर एक प्लेयर आपकी टीम में कैसा रोल प्ले करता है, बस जी गॉड एज अ नेचर कैसे लगते हैं आपको, एज अ बिहेवियर जब वो खेलता है और ग्राइंड करता है ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर लगता है उनका? जी गॉड एक्चुअली एज अ नेचर तो पूरे इंडिया को उसका पसंद है,
कहीं ना कहीं हमारे टीम में सबको ट्रॉल किया जाता है, पर हमारे जीवर को कोई ट्रॉल नहीं करता, क्योंकि एज ए नेचर देखा जाए तो वो मेरे हिसाब से तो कम्युनिटी में सबसे बेस्ट बंदा है एज ए नेचर। और रही बात उसके गेम की, तो उसका गेम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उसने आज तक बहुत अच्छे अच्छे क्लचेस निकाले, टीम को बहुत अच्छे अच्छे जगह पे सपोर्ट दिया है। और मतलब उसके जो रिफ्लेक्स है, वो जो ग्राइंड करता है, वो गेम में दिख जाता है। बस थोड़ा सा कभी कभी डिमोटिवेट रहता है, लेकिन अभी वो भी छोड़ दिया उसने। अभी आने वाले टाइम में ये वही सितारा है जो जब जरूरत पड़ती है वो चमक जाता है, और चमकेगा आने वाले टाइम में। और सितारे आपके पास एक चीज बोलूंगा, सुनो एक चीज, मेरे को निकलना होगा क्योंकि मेरे को बहुत अर्जेंट थोड़ा काम जी है। जी जी जी। तो बट वापस से एक बार अपने लौंडो मिल गया ट्रॉफी, देख रहे हो ट्रॉफी MVP अवार्ड। चलो एक साथ कर देते हैं, सारे लोग दिल से गॉडलाइक। ओके चलो 1 2 3 चलो, थैंक यू सो मच।